हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपकी लाइफ टाइम काम आएंगे, समय पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, इस तरह के हैवी वर्क वाले जो ब्लाउज होते हैं उनको लेके। इस तरह के जो ब्लाउज होते हैं मैंने कभी कभार ही पहनते हैं फंक्शन में, शादी पार्टी में, तो लेके रखे रहते हैं। तो देखा होगा आपने, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कभी टाइट या लूज होते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें, जैसे ये मेरा ब्लाउज काफ़ी टाइम पुराना है और जैसे हमें इसे पहनना है, तो इसमें कैसे क्योंकि अगर ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं है तो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी से नहीं बनती है और ना ही वो दिखने में अच्छी लगती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना है, आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर मान लो लूज हो गया है, टाइट हो गया है, काज आपको एक्स्ट्रा बनाना है, तो सेफ्टी पिन लेकर, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से टक करके जहाँ तक भी आपकी फ़िटिंग आए। तो एक्स्ट्रा काज हम, क्योंकि जल्दी में इमरजेंसी में हम काज नहीं बना पाते सुई धागा लेके, तो सेफ्टी पिन भी वही काम करेगी जो हम काज बनाएंगे इस धागे से। तो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है, ऐसे लगाएंगे ना सेफ्टी पिन को, तो आपको फटाक से काज है वो तैयार हो जाएगा। आप इमरजेंसी में काम चला सकते हैं। तो देखो 1-1.5 इंच का जो फासला था वो कवर हो गया है हमारा सेफ्टी पिन की हेल्प से। इस तरह करोगे तो आपको आराम से काम चल जाएगा जब भी आपको करना हो। नेक्स्ट आइडिया है हमारा जो साड़ियों को लेकर है। साड़ी हम हैंग करते हैं अलमीरा में, तो देखा होगा, अगर वैसे बहुत ज़्यादा सिलकने वाली साड़ी होती है, अक्सर फिसलती रहती है या इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उनकी फिटिंग या हैंग हुए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। अलमीरा भी मैसी लगती है और देख के बहुत ही ज़्यादा परेशानी, इरिटेशन होती है। तो इस तरीके से तय करेंगे ना, तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। करना क्या है, जैसे साड़ी को पूरा फैलाना है जैसे मैंने दिखाया है, और फिर एक साइड से आपको हैंगर डाल के इस तरीके से, जैसे जितना दिखाया है ना पार्ट, ऐसे करना है। ऊपर से ब्लाउज और पेटीकोट साथ में रखना, चाहे दोनों रख के ऊपर से अब इसको वापस पलट देना है। जैसे इस तरीके से एक किनारा लगाया मैंने बीच में से हैंगर निकाल के, और दूसरा किनारा इस तरीके से डालना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब देखना, इस तरीके से करोगे ना, तो आप खुद करके देखोगे ना प्रैक्टिकल, तो बिल्कुल भी ना साड़ी लुढ़केगी पुढ़केगी, ना गिरेगी, ना टेढ़ी मेढ़ी होगी। जैसे आपने हैंग की है वैसे ही रखी रहेगी, चाहे हाथ लगे, टच हो, या एक दूसरे से साड़ियाँ टकराएंगी ना, तो भी साड़ियाँ बिल्कुल गिरने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छे से तय हो जाती है, परफेक्ट है, ऐसे ही वो हैंग रहती है हमारी। और अलमीरा भी दिखने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा टेप को लेके। जब हमें टेप का काम करना हो ना, तो आपके साथ भी होती होगी परेशानी, सबके साथ होती है। तो टेप को काम से ज़्यादा ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, देखते जाएं, पर उसका जो छोर है, किनारा है, मिल के ही नहीं देता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा खुंदक आती है कि मिलता नहीं है टेप है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारा काम से ज़्यादा टाइम हमारा टेप के किनारा ढूंढने में लग जाता है। तो जब भी आगे से टेप रखे ना, घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये ट्रिक बता देंगे, तो आपको परेशानी कभी भी नहीं होगी। फटाक से आप इमरजेंसी में जब भी करना हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको टेप का किनारा, जैसे मैंने दिखाया है, थोड़ा सा निकाल करके पीछे को फोल्ड करके उसमें चिपका दें। अब वो जो किनारा होगा ना, वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि उसमें टेप चिपका हुआ है। तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो फट से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो फटाक से आप जब भी इस्तेमाल करना होगा, 1 सेकंड में टेप का किनारा आपके हाथ में होगा और आपका काम आराम से हो जाएगा बिना टेंशन के। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके के जो पॉली बैग होते हैं, चाहे साड़ियों के साथ आए या मिठाइयों के डिब्बों के साथ आए, कैसे भी आए, छोटा बैग हो बड़ा बैग हो, अक्सर आते ही हैं। तो घर में हमारे इधर उधर पड़े ही रहते हैं, वो पड़े रहते हैं। तो उनको ऐसे ही रखेंगे तो उनकी फोल्ड है वो खुलती रहती है। स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए कुछ सेकंड ही लगेंगे। जब आपको हैबिट हो जाएगी ना, इस तरीके से रखे हुए बैग बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। तो इस तरह, जैसे मेरे पास ये बैग है, तो मैंने इसको पहले दोनों किनारों को फोल्ड किया है, पीछे से फोल्ड करके एक तह और पलटना है आपको। जैसे देख रहे हैं, आपको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रह गए मेरे हैंडल वाले पार्ट ये बैग के। तो एक पार्ट को, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में डालना है। जैसे ऐसे मैंने एक पार्ट लिया, इस तरीके से डाला, फिर दूसरा हैंडल लेके दूसरी साइड को मैं डाल दूँगी। तो देखो हमारा बहुत ही बढ़िया पैकेट तैयार हो गया है, बहुत ही बेहतरीन। अगर चाहे पॉलीथीन आपकी छोटी है तो उसका छोटा फोल्ड बना लें, बड़ी है तो बड़ा बना लें। अब इसे कैसे भी रखोगे ना, तो स्पेस भी कम लेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तय रहेगी तो चीज़ें दिखने में भी अच्छी लगती है। वरना सिलवटें रहती हैं, मैसी रहता है, घर भी गंदा रहता है और चीज़ें भी बिखरी बिखरी रहती हैं। और कुछ सेकंड लगेंगे, जब आपका आदत हो जाएगी तो बहुत जल्दी फोल्ड कर पाएंगे। आपको इस्तेमाल करने में भी अच्छी लगेगी और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप आपको ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, पसंद भी आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के जो हैवी वर्क के
क्योंकि हम सिलाई छोटी मोटी करते ही रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो चीज़ें देखो, जैसे ब्लाउज है टाइट हो गया, लूज हो गया, हमें घर में छोटी मोटी सिलाई करनी हो तो इनमें हम अगर वो चलाएंगे ना सिलाई मशीन, तो वो इस पर काम नहीं करेगी। मोटा कपड़ा है, मोटी सिलाई है, वर्क है इसमें, जैसे जीन्स वाले कपड़े होते हैं, तो इनको हमें हाथ से ही लूज या टाइट करना पड़ता है। तो देखा होगा बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सुई है वो ढंग से जाती नहीं है, टक नहीं होती है उसमें, और उस टाइम हमें हो जाती है इरिटेशन। तो इस परेशानी से अगर आप भी सुई इस्तेमाल होते होते ऐसे परेशानी हो गई है ना, तो आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना है, क्योंकि मोटे कपड़े हो तो उनमें इस्तेमाल हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको लेनी है सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर लेना है आपको छलनी, जो स्टील वाली छलनी होती है ना, इस तरीके का झारा हमारे यहाँ छलनी बोलते हैं, आपके यहाँ का क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस पर हल्की हल्की सी रब करेंगे ना कुछ टाइम के लिए, 20-30 बार रब करेंगे, देखना तो सुई की धार, सुई की नोक है जो बेकार हो गई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर बड़ी वाली नहीं तो छोटी वाली चाय छानने वाली होती है ना, उससे भी अच्छे से आप रगड़ के ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में मान लो अब मार्केट जा लेने तो वो काम हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आपकी सुई की धार, सुई की नोक है ना, एकदम से ठीक हो जाएगी। और आप अब इसके बाद सिलेंगे ना छलनी पे रगड़ने के बाद, तो आपको मोटे से मोटे कपड़ा भी आराम से सिलाई कर पाएंगे, आपको इमरजेंसी में काम चला सकते हैं, परेशानी कोई भी नहीं होगी। तो चाहे ब्लाउज हो, हैवी वर्क वाले हों या जीन्स वाले कपड़े हों, सब में आराम से जो ट्रिक है वो काम करेगी। आई होप आपको ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये थे मेरे आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो, मेरे साथ ये भी शेयर करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।